ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने फिर लेकर आए हैं। आज 23वां भाग है, इसमें आप जो पढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि जो महामुनि जी के सामने ब्रह्मचारी जी बता रहे हैं अपनी बातों को कि ऐसे ऐसे आकर के महमूद गजनबी ने कर दिया है। क्या क्या परिणाम हुआ अंत में आप समझ लीजिए कि ऊँटों पे लाद कर लेके चले गए, जान ही रहे हैं। 12 बार आए थे। अब देखो बता रहे हैं अपने आप को कि मैं ही इंद्र हूँ, वरुण हूँ, कुबेर हूँ और वर्णा मात्र में बुध धनेश कश्चित गजनी निवासी महामदो जन यवन ससेना सहित आकर के मंदिराण को भिन्न तोड़ करके स्वदेशम अपने देश लेके चला गया। यहाँ तक बातें हो गई थी। अब उसके बाद एक क्या है, थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। सह एवं सह ज्ञाता स्वादेन, एवं माने और, एवं ज्ञाता स्वादेन। ज्ञाता स्वादेन का मतलब होता है लूटने का स्वाद चख लिया है जिसने, खाने का स्वाद चख लिया है जिसने। जैसे खाना वाना अच्छा लग जाए, बार बार खाइए। मान लीजिए पनीर किसी को पसंद है, किसी को और कुछ पसंद है तो बार बार खाते, तो ऐसे ज्ञातः स्वादेन माने लूटने का स्वाद जान लिया है जिसने। पौनेन बार बार, पौनेन माने पुनः पुनः, पुनः पौनेन बार बार आया। समझ लीजिए एक बार तो लेके चला ही गया लात फान के जवन 200 मन आटा, लेकिन समझ लीजिए 12 वारम आगत, वारम आगत्य, 12 मैंने 10 और 2 12, 12 बार उन्होंने आए और लूटे। और इतिहास की दृष्टि से देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि देखेंगे तो 17 बार कहा जाता है। भारतम अलुंठयत, भारत को अलुंठयत माने लूटा, 12 बार लूटा। तस्मिन ये उच्चा, और उसी के और उसी में स्वारंभे आरंभे निज उद्योग भूत में आक्रमण करके अपना एकदह गुर्जर, गुर्जर माने गुजरात प्रदेश से चूड़ा इति, चूड़ा इति माने चूड़ामणि स्वरूप सोमनाथ तीर्थम अपि धूलि चकारा। सोमनाथ जो मंदिर है, तीर्थ माने स्थान है, वह धूलि चकारा माने धूल में मिला दिया। अद्य तो तीर्थम दश तीर्थस्य नाम अपि केनापि न अस्मृते, आज ही सतीर्थ, उस तीर्थ को, वह तीर्थ कौन तीर्थ, सोमनाथ मंदिर तीर्थ को नाम अपि के नापिना, कोई भी नाम लेना ही नहीं चाह रहा है। ना स्मृति माने नहीं ले रहा है। ठीक है, कौन से, वही स्मरण कोई नहीं कर रहा। परम तत्समय, उसी के बाद, कुछ समय के बाद, उस समय ते तू लोकत्रम तस्य वैभवम आसीत, उसी के बाद जो वैभव, जो धन था, लेकिन उसके पहले कह रहे हैं जो वहाँ के लोकोत्तर था, लोक माने संसार में, उसका, तस्य माने उसी का, वहाँ प्रोनाउन है तो आप जान लीजिएगा, उसी मंदिर के वैभवम आसीत, वैभव माने उस धन को पूरा संसार जानता था। तथा ही महार्म वैदूर पद परागमाणी क्यम मुक्ता फलादि जड़ितानि कपटानि अस्तंभाने गृहावगृहिणी भित्ति वल्भी विटंठानि च निर्मथ्य रत्नानि च अयम आदयः। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, तथा ही महार्म, महार्म वैदूर्य पराग बहुमूल्य, कहने का मतलब महार्म वैदूर माने बहुमूल्य मूंगे जड़े थे,
और कहाँ जड़े थे? बैदूर मूंगे जड़े थे पदम पराग। पदम पराग ही हीरे जिसको कहते हैं। मणिक, मणिक माने मणि, कपटानी, मणि मुक्ता फलानी, मणियों से मुक्ता फलों से युक्त, जड़ितान माने जड़ा हुआ था, कपटान माने किवाड़ों में, दरवाजे में, और स्तंभान माने स्तंभ माने बीच बीच में जो पिलर था उसमें भी जड़े हुए थे। गृहवल भी, गृहावगृहिणी घर की देहलियों को, भित्ति दीवालों को, बल भी छज्जा को, विकंटकानि चा निर्मयस्थ, विकंठ निर्मथ्य माने मथ करके, आदया माने लेके चला गया, रत्नान्मीन रत्नों को। कहने का मतलब जवन मंदिर में था ही भगवान के, और उसके बाद जवन बैदूर मणि मुक्ता फल सब जड़ी रही, कपटान मीन किवाड़ों में, स्तंभ मीन खम्भों में, गृहावगृहिणी, गृहाव माने घरों के चारों तरफ में जितने सब जड़ी हुई थी, घर की देहलियों पर, देहलिए जानते हो, जैसे ये कमरा है, बड़े बड़े 3 शाख दरवाज़ा होते थे पहले के ज़माने में, और यहीं एक देहरी होती थी। देहली का मतलब होता है इतना बड़ा चौखटा, कम कम इतना मोटा, 1 फुट मोटा चौड़े में रहता था। उसमें भी बहुत से जड़े हुए थे। क्या? स्तंभान, भित्ति दीवालों में, बल भी छज्जाओं में, बिटंकानी में होता है कपोतों के दरबों में, सब निर्मथ मथ करके आदयः में लेके चले गए सभी रत्नान माने रत्न। ठीक है। अब क्या हुआ? सत द्वयम 200, सत माने 100, 2 माने 2, 200 मण सुवर्ण, मण माने मणि, यह स्वर्ण माने सोने से युक्त मणि को लेकर के 200 मन की जंजीर थी। मण सुवन श्रृंखलावलंबनी, श्रृंखलावलंबी में जंजीर लटकने वाले, चंचाच करश्य चकतीकृत अवलोक लोचन निचयाम महाघंटाम प्रसाद संघंडकृताम महामूर्तवापि गदाम उद्दतुलहतम। ठीक है। अब देखिए चक्तीकृतान, वो जो था चकाचौध करके, लोचन मीन नयनों को, चकाचौध करके सभी लोग नयनों को, महाघंटा जो बड़ा सा घंटा लगा था उसकी जंजीर 200 मन थी, आप सुन लीजिए। वो सब विशाल घंटे को प्रहसा में जबरदस्ती छीन करके बलपूर्वक संगृहटा माने घंटे की महामूर्ति, महादेव मूर्तवापि, यहाँ पर आयादि संधि है, अव होना चाहिए, मूर्ताओ अपि हो जाएगा महादेव की मूर्ति भी गदाम उत्हुलत, मीन गदाम मीन गदे से उड़ाई, प्रहार करके ले गया। चलिए आगे देखते हैं हम। ज्ञाता स्वाधीन हो गया। यहाँ आप देखिए पुनः पुनः पौन्नेन, सब आपको बार बार आंग उपसर्ग लगा, आगत्य में गम धातु लय प्रत्यय, आलुंठत चुराद एड़जंत तुम लुंग लकार प्रथम प्रशेक वचन चोड़े तुम धोली चकार अस्मृत्यंते निर्मथ्य निर्धन मथ धन लप प्रहसा प्रधन से धन लप उद तुलूत उद्धन तुल धन लुंग लकार ज्ञाता स्वादा, ज्ञाता स्वाद दीर्घ स्वर संधि, तस्मिन एव हल संधि है, नोट का आगम हो जाता है। नामाप नान धन अप दीर्घ आकर्षणी दीर्घ, केन धन अप वह भी दीर्घ हो गए, लोक धन उत्तर ए भी गुण संधि है। महादेव अप अयात संध मैंने बताया था, आप लोग इसको जानते रहिए। ज्ञाता आस्वादेन एन, ज्ञाता स्वादेन बहुब्रीहि समास है। गुर्जर
देश चूड़ायितुम षष्ठी तत्पुरुष समास, वैदूर्य पराग मणिक ये सब मुक्तफल ये सब एक त्रेतर द्वंद्व हैं। वैदूर्य मणिक मुक्ताफलान बहुव्रीहि समास, गृह गृहिणी षष्ठी तत्पुरुष समास। हाँ, और एक चीज़ और जान लीजिएगा, आपको जहाँ जहाँ मिला है यहाँ आप समझ लीजिए अलंकार जान लीजिए। अलंकार मैंने नहीं ध्यान दिया, ये सब लाइनें में जितना लोग लोचन वोचन है यहाँ तक आप अनुप्रास अलंकार मान चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। यह आया भी है निचयाम चंचत, निचयाम तक आपको अनुप्रास अलंकार की है, और उसके बाद सोमनाथ वर्णन जो हुआ धन वैभव की, यहाँ उदांत अलंकारी है। अनुप्रास की झटा भी क्या है, दर्शनीय है। वैदर्भी प्रसाद गुण का प्रयोग किए गए सोमनाथ मंदिर। हाँ, उसके बाद चलिए 24वां देखते हैं, बहुत जल्दी चलेंगे। अथ वीरः गृहीतम अखिलम वित्तम पराजित आर्यसेन बंदी कृता वयम संचितम अमलम यशः ये तो असि अभि नाशम्यते तेन क्रोधाश्वेद श्वेत मास्ताड़यः मार्यः। अपने और बता रहे हैं, और वहाँ के जो ग्रह दशा किया। अथ वीरा, वह वीर पुरुष कौन, महमूद गजनवी वीर पुरुष ही है। तदंतर वह वीर कह रहा था, गृहीतम अखिलम, गृहीत माने ले लीजिए, अखिलम माने संपूर्ण, वित्तम माने धन, आप संपूर्ण धन ले लीजिए, संपूर्ण जितना है। और हमें क्या करना है, हमें पराजित हो गई है, आर्यों की सेना, हमारी सेना पराजित हो गई है। बंदीकृता हम, वयम, वयम माने हम लोग को बंदी बना लीजिए। संचित अमलम यशः, यश को संचित कर दीजिए, स्वच्छ यश को हमारा संचित माने हमारा इकट्ठा कर दीजिए। इतो अति ना सम्यत ते क्रोध, इतो यद इतने पर भी तुम्हारा, इतो अपि, इतो मन इस से न, सम्यत माने आपको क्रोध न शांत हुआ, कोपि क्रोध, सम्यत ते मीन तुम्हारा, यहाँ आप जान लीजिएगा, ते माने तुम्हारा, तावाम तेवाम तेवाम स्मत का रूप है, षष्ठी एक वचन। सम्यत माने जो शांत नहीं हुआ तुम्हारा क्रोध है। स्वेद मास ताड़यः, आपका क्रोध इससे भी शांत ना हुआ या ना हो तो हमको आप लोग, आप जो है ताड़ना दीजिए, जो बता रहे हैं आप कर डालिए, लेकिन मंदिर को छोड़ दीजिए, भगवान शंकर को छोड़ दीजिए, ये बात कहना चाह रहे हैं वहाँ के पुजारी पंडा। अगर इस टाइप आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, आप वहाँ के पुजारी का नाम लगाइएगा। ये तो ब्रह्मचारी बता ही रहे हैं गुरु जी से, हाँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि यह वक्त वहाँ के पुजारियों की है। चलिए, तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हो रहा है। स्वेदम मास ताड़यः, मास ताड़यः मीन हम लोग को इतना ताड़ना कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, ताड़ना दो, मारे माने मार दीजिए, छिंदी माने, छिंद माने भिन्न कर दीजिए, काट डालो, अलग कर दो, अभिंद मीन भेदन कर डालो, पात्या मीन गिरा दो, पर्वत से चाहे ढकेल दो हमको, मज्जा डुबा दो, नदी में ले जाके डुबा दो, खंडे अलग कर दो, टुकड़े कर डालो, जोले हम करते माने काट डालो, जोले हम इन जला दो अग्नि में, किंतु तद एमाम किंचित करी जड़ाम महादेव प्रतिपाम। लेकिन आप आचिंकरी यहाँ हलंत मारेंगे, आचिंकरी मीन होता है कुछ ना करने वाले, जड़ाम
इस चेतनाशील भगवान शंकर को, महादेव प्रतिमाम भगवान शंकर की मूर्ति को त्याज करेंगे तो इमाम हो जाएगा। ठीक है, इस शंकर को, इस बिना कसूर वाले भगवान शंकर को आप छोड़ दीजिए। यद इससे ना स्वीकरोति, अगर आप भी इससे यदि इस प्रकार का नहीं स्वीकार है, तत् तो तत् से तद हुआ है, अस्मद हम लोग को, ठीक है, अस्मद हम लोग को क्या करें, अन्यद मीन अन्य भी, सुवर्ण कोटि द्वयम, आपको हम लोग यहाँ पर गृहात माने दे देंगे, सुवर्ण कोट माने 200 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। लेकिन इस भगवान शंकर को छोड़ दीजिए। त्रास्यो रक्षा करो, मैं नाम, माँ धन, ये नाम हो जाएगा ना, तो आपका यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। माँ मीन नहीं, ये नाम माने इस भगवान मूर्ति माने भगवान शंकर को स्वप्राक्षी मीन स्पर्श न करो, छुओ न, काट तोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तब ये लोग क्या कर रहे हैं, इति साम्रेण्डम कथयुतम रुदस्सु पतस्सु विलुण्ठस्सु प्रमणस्सु चा पूजक वर्गेषु मूर्ति विक्रीणाम। अब यहाँ से आप थोड़ा सा अर्थ जान लीजिए। इनाम साम्रेडम, पुनः आम्रेंडित बार बार के लिए आता है। पूजक वर्गेश जितने पूजा कार्य करने वाले थे, कथित माने उनसे कहे, सब पुजारियों लोग उनसे कहे। रुदस रोने लगे, पतस पैरों पे गिर पड़े, बिलुंठस्सु मीन होते पृथ्वी पर लौटने लगे, प्रणमस्सु प्रणाम करने लगे, और प्रणाम करने लगे, पैरों पे गिर गए। सब कुछ ग्रह दशा किए। पूजक वर्ग माने वहाँ के जो पुजारी वर्ग थे। लेकिन क्या कह रहा है, ना अहम, ना माने नहीं, अहम माने मैं, मूर्ति विक्रणाम, मैं मूर्ति को नहीं बेचता, किंतु भिंदती, मैं तोड़ता हूँ। इसी प्रकार इस संघर्ष, इसी गर्जना से जनताया हाहाकार, प्रजावर्ग जहाँ जो वहाँ के लोग थे, हाहाकार माने हाहाकार की ध्वनि, आकर्णयन माने सुनाई दिया, ध्वनि सुनाई दिया। घोर गदया, अपने भीषण गदा से, मूर्ति माने मूर्ति को, आत्रुटत तोड़ डाला। ठीक, तोड़ डाला। गदा पात समकालम एयो चा अनेक, अर्बुदम पद्म उद्रामूल्यानि रत्नानि मूर्तिम अध्यद उक्षलितानि परितो अवक्रियता। गदा से, अपने गदा से, गदा लिए रहते हैं बड़ा ना, गदा से गिराने के साथ ही अनेकम चा अनेकम, अनेक अर्बुदम, अनेकम माने अनेक पद्म मुद्राएं जो थी, मूल्य वाले पद्म मुद्रा थे, रत्न थे, मणि थे। मूर्तिम अध्याद उक्षलियानि, मूर्ति के बीच में उछलियान माने उछल पड़े। और परितमीन चारों ओर, औ क्रीरयंत माने बिखर गए। ठीक है। और चाशा दग्धमुग्धा, वह दग्ध मुँह वाला, मुँह जला। तान माने तानी रत्नाने माने उस रत्नों को, मूर्ति के खंडे में टुकड़ों को, शिवलिंग के टुकड़ों को किससे ले गए, आएगा प्रश्न। क्रमेलकम, क्रमेलकम, क्रमेलक माने होता ऊँट, पिष्ठेस माने पीठ पर, आरोप माने लाद कर। कहाँ गए, सिंधु नद्याम,
उत्तरी सिंधु नदी पार करके स्वकीयम अपनी विजय, स्वकीयम माने अपनी विजय ध्वनि ध्वगजनी विजय की ध्वनियों को लगाते हुए और गजनीम नाम प्रविशात गजनी नाम में प्रवेश कर दिए। गजनी नगर में, राजधानी में, राजधानी में गजनी नगर के राजधानी में प्रवेश कर दिया इतना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चाहे फिर से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। तदंतर अथ वीरा, हे वीर, हे तदंतर तुम लोग गृहीतम अखिलम वित्त सारा धन ले लीजिए। पराजित आर्य सेना, हम लोग आर्य सेना पराजित हो गए। बंदी कृता वयम, हम लोग को बंदी बना दीजिए। और संचित अमलम यशः, हमारे यश को, स्वच्छ यश को संचित रहने दीजिए। ये तो यह हम ना सम्यत, अगर इससे आपको संतुष्टि नहीं है तो हम क्रोधस्य स्वेदम अस्तांताडयः मार्यः, हम लोग को अगर आपको दिल नहीं शांत होता है तो हम लोग को क्या करो, मारो पीटो और छिंदी बिंदी में छेद डालो, गिरा दो और मध्य समुद्र तल में सम ले जाकर डुबा दो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, जला दो। तज एक एमाम किंचित करी, अगर करतर डालो, आपका कुछ न बिगड़ने वाले चेतनाहीन भगवान शंकर को आपको छोड़ दीजिए। यद देव ना स्वीकृत, अगर इससे नहीं आपको स्वीकार नहीं हो तो हम लोग से गृहान माने ले लीजिए। अस्म अन्यादापि 200 स्वर्ण कोट माने 200 क्या ले लीजिए, 200 वो ले लीजिए, 200 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। त्रायस माने छोड़ दीजिए, किंतु रक्षा करने दो। तब क्या कहा, स्पर्श ना करो हमारे मूर्ति को, भगवान शंकर को। मैं नाम भगवान मूर्ति ना स्वप्राक्षीमीन होता है, ना स्पर्श करो। तब क्या कहा, इति साम्रेडम कथित रुदस्त, ऐसे कह करके सब लोग रोने लगे, पैरों पड़ने लगे। बिलुंठस्तु प्रणमंतु, और लौट करके उनके चरणों पर प्रणाम करने लगे। कौन, चा पूजा वर्गेश माने वहाँ के पुजारियों। तब क्या कहा, नायहम, मैं नहीं, मूर्ति विक्रम, मैं मूर्ति को नहीं भेदता। ये बहुत अच्छी सूक्त वाक्य है, ध्यान दीजिएगा। किंतु भिंदति, किंतु तोड़ता हूँ। जनताया हाहाकारम, सभी लोग जन समूह जो थे वहाँ पे हाहाकार करते हुए शब्द की ध्वनियाँ। घोर गदया मूर्तिम अतुड्यत, भोर गदा के साथ जो है मूर्तियों को तोड़ दिया। गदा से मारा, धड़ाम, शंकर भगवान की मूर्ति टूट गई। गदा पातकम पातसम कालम एवं चानेक अर्बुदम, बहुत सारे एक अरबद माने अरब मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उछल पड़े। रत्नानि मूर्तिम ध्याद उक्षलानि परितो आकृणा, माने चारों ओर बिखर गए। साचा दग्ध मुखा, वह दग्ध मुख जला जो है, दुष्ट जो है। तानि रत्नान, उस रत्न को, मूर्ति के खंडों को, टुकड़ों को क्रमेलक माने ऊंट के पीठ पर लाद करके, सिंधु नदी उतेर माने उतर करके, पार करके, स्वाकीयाम अपनी जो गजनी विजय ध्वजनी, विजय की ध्वनिया से के साथ गजनी में नाम राजधानी में प्रवेश कर गया। अब आएगा इसके बाद मजा। कुछ दिन के बाद अब ये मर गई हैं। कौन मर जाएगा, यही वैक्रम राज्य गजनबी 1800, ध्यान दीजिएगा, अभी सन नहीं पूछा जाता, इसमें मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तब आता है शहाबुद्दीन गजनबी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी उसका नाम है, टाइटल है। ठीक है, शहाबुद्दीन आता जवन इनकर वंशज बचौ रहा था, सबका जात हम मार डाला था। तब दिल्ली आवा था। दिल्ली आए के बाद क्या करा था, जब दिल्ली वहाँ से पूरा राज्य गजनी अपना लेता है, क्योंकि उनके वंशजों को ख़त्म कर देता है महमूद गजनबी को। कौन ख़त्म करता है, शहाबुद्दीन।
क्योंकि इसको नहीं मारता, ये अपने आप ही मारता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि उसको कौन मारा, तो अपने आप मारा 1887 में। उसके बाद शहाबुद्दीन उसके वंशजों को ख़त्म किया। किसके? महमूद गजनबी के वंशजों को ख़त्म कर दिया। तब आया दिल्ली। 1250 में आपको दिल्ली आ गया। जैसे दिल्ली आए तो यहाँ जो है पृथ्वीराज जो है दिल्ली के राजा थे। पृथ्वीराज दिल्ली के राजा थे। उसके बाद कन्नौज के राजा जयचंद्र हैं। अभी ये प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी के राजा उस समय कौन थे? जब वो शहाबुद्दीन आया तो पृथ्वी राजा थे, और उसके बाद जयचंद जो है कन्नौज के राजा थे। तो ये दोनों जने आपस में भिड़ गए, लड़ाई झगड़ा करे लगे ना। उसका लाभ है शहाबुद्दीन बड़े आसानी से उठा लिया, वहाँ से लेकर कलकत्ता तक कवर कर दिया, और बनारस में देख रहे हैं हड्डियों को जाम लगा दिया है। तो तमाम ऐसी बातों को आपसी मतभेदों से कारण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसको, उसके बाद जब अगला पढ़ाएंगे तो बताएंगे। गृहीतम गृहधन ईट धन प्रथमा नपुंसके भाव पराजितम पर धन जित धनत्ता धनटाप संजितम सम धन चित धनत्ता। ताडय से लेकर जोलेय तक आप सुन लीजिए लोट लकार मध्यम पुरुष हुआ है। आकिन चिंकरी करी द्वितीय दो वचन है, द्वितीय एक वचन। बंधीकृता बंध धन चिव धनत्ता रक्षणे लोट लकार का प्रयोग बहुत जो हुआ है। उधर लुंग लकार हुआ था, लोट लकार का हुआ है। लुंग और लोट बहुत ज़्यादा हुआ है, आप जानिएगा। कथ धन ऋत धन सब धन सप्तमी बहुवचन है, कथ है सु हो जाएगा। भिंधी लोट लकार ये भी मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन ये भी है पद धन ऋच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवा क्रीडयंत ये भी लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन। अतुर्डेत ये भी चुरादिगण का रूप है, और उसके बाद जो है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उत्तरी ये भी प्रवेशात प्रवेश किया। उसके बाद संधि देख लीजिए। इतो अप आप पूर्व रूप इंगा पदांताद्य गुणवा साफ हो जाता है। ठीक है। क्रोध छेद ये भी हल संधि हस्तो असुनाश सूत्र से आश्राय और ता वर्ग के स्थान पर साय और चा वर्ग हो जाता है। ठीक है। सक मतलब सा और तथा धन, अब इसके स्थान पर यही वाला सा और चचा जजना हो जाता है। ठीक है। चलिए त्याजम त्यज इमाम गुण संधि का यद एवं ये यण संधि है। माम इमाम वृद्धि ना हम अक्रषणे दीर्घ ये सब आप सुन लीजिए है। ठीक है। आर्याम सेना और सुवर्ण कोटि द्वयम महादेव प्रतिमाम पूजक वर्गेश हाहाकार कल करम समाहार द्वंद्व है। घोर गदया गदा पात समकालम सृष्टि तत्पुरुष समास। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको रट कर आप समझ कर पढ़िए। और मुद्रा मूल्यान बहुव्रीहि समास है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। मूर्ति मध्यान मूर्ते मध्यान सृष्टि दग्ध मुह यश सह बहुव्रीहि समास है। दग्ध मूर्धा मूर्ते खंडान मूर्ति खंडान सृष्टि तत्पुरुष क्रमेलकम ये। ठीक है। और क्रमेलकम माने होता है ऊँट, क्रमेलकम पिष्ठेश माने, और सृष्टि तत्पुरुष समास ऊँट के पीठ पर लात कला विजय ध्वनि बहुव्रीहि समास। और उसके बाद अमलम माने स्वच्छ। ठीक है। मलम माने गंदा, अमलम माने स्वच्छ, ये भी आया गया था सुगनासोपदेश में। चलिए आज यहीं तक रहेगा, आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे यह देखिए कौन कौन रिपु पंचाली प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, और पछतावा आगे कल हम फिर आगे चलेंगे। ठीक है। इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा लाभ उठाइए। उसके बाद जो आपके नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में उसे बताने का प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।